Welcome back, everybody. This is our second class in NEET previous year questions for chapter thermodynamics. Before this, in one class, we have covered up to question number 20, and in this class, hopefully, we will complete this chapter. And we have made other videos in this series for other chapters also. Till now, we have completed 10 chapters, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos. We have also started similar series for JEE Mains, and there is a dedicated playlist for those previous years also. So you can go to our channel in playlist section. You can find both playlist. And if you find these videos useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content with better video resolution. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to, I think, question number 20. Yes, this was the last question. And today we are going to start with question number 21. So side में कर लेते हैं and let's start. So here it is as per mention. थोड़ा thin कर लेते हैं. Yes. So a thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D A. So A से पहले B पे जाता है, B से C पे, C से D पे और D से वापस A पे आता है. As shown in the figure, the work done by the system in the cycle. तो हमें जो पूरी साइकिल है, साइकिल के अंदर का हमें यहाँ पे वर्क डन बताना है. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, हम प्रोसेसेस देख लेते हैं. हम A से B पे गए, हमारे पास ये प्रोसेस है, B से C की वाली प्रोसेस है, C से D वाली प्रोसेस है एंड D से वापस A वाली हमारे पास प्रोसेस है. तो हमारे पास इन टोटल 4 प्रोसेसेस हैं. हम सभी 4 प्रोसेसेस का वर्क डन निकालेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन. सो वर्क डन टोटल क्या होगा, W टोटल विल बी वर्क डन इन AB plus work done in BC plus work done in CD plus work done in D. और यहाँ पे हमें ये बेसिक पे ध्यान रखना है that when volume decreases, when volume is decreasing in process, then जो वर्क डन होगा is considered to be negative. Work done is negative. So बिकॉज यहाँ पे जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम कैलकुलेशन एरिया अंडर जो एरिया अंडर द कर्व है उससे कर रहे होंगे. तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं. फाइनल वॉल्यूम आपकी इनिशियल वॉल्यूम से कम है या ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम ए बी के लिए कैलकुलेशंस करते हैं. तो जो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास ये कर्व है ऐसे. तो अगर हम यहाँ पे ए बी को अलग से ड्रॉ करें, हम सबको 1 बाय 1 ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे और देन वी विल कैलकुलेट द वर्क डन. तो जब हम यहाँ पे अगर ए बी के लिए कैलकुलेट करें, सपोज ये हमारे एक्सिस हैं, हेयर इट इज पी, हेयर इट इज वी. तो जो ए बी हमारी लाइन है वो कुछ ऐसे जाती है. दिस इज ए बी. यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है. अब अगर हमें इसके लिए वर्क डन निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया अंडर द टोटल कर्व. तो इस कर्व के अंडर का हमें टोटल एरिया निकालना होगा. स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है. तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये अगर हम इसको ऐसे बीच से कट कर दें तो जो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व. हमारे पास अभी पॉइंट्स देख लेते हैं. ये पॉइंट वी नोड है और ये वाला पॉइंट 2v नोड है और यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट है दैट इज पी नोड और यहाँ पे जो कट करने वाला पॉइंट होगा दैट इज 3p नोड.
तो जो ये रेक्टेंगल बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास हो जाएगा पी नोड इंटू टू वी नोड माइनस वी नोड, जो कि हो जाएगा पी नोड वी नोड प्लस हाफ जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया, इसका बेस हमें पता है दैट इज टू वी नोड माइनस वी नोड, एंड इट जो इसकी हाइट होगी दैट विल बी थ्री पी नोड माइनस पी नोड, यानी कि टू पी नोड। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये पी नोड वी नोड बचता है, तो इन टोटल ये हमारे पास आता है टू पी नोड वी नोड। तो ये हमारे पास एरिया हो जाता है ए बी के लिए। अब हम आते हैं बी सी के लिए। जब हम बी सी के लिए एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो बी सी कर्व है आपकी ऊपर से टॉप से जा रही है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीजें को मूव करना होगा। जस्ट डिलीट दिस। जो आपकी बीसी लाइन है वो कुछ ऐसे है, जो हमारी बीसी लाइन है वो ऐसे है और सी पॉइंट यहाँ पे है नाउ। और अगर आप यहाँ पे एरो देखोगे तो बी टू सी एरो ऐसे जाता है, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो एरिया होगा या वर्क डन होगा वो जस्ट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। और ये हमारे पास क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। और बिकॉज यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल, जो कि हो जाएगा थ्री पी नोड इंटू टू वी नोड माइनस वी नोड, सो माइनस थ्री पी नोड वी नोड। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए, सी डी के लिए। तो जो सी डी हमारी कर्व है, सी डी में कर्व हमारी कुछ ऐसे है, जो ये पॉइंट है हमारा ये ऐसे है यहाँ पे, एंड ये अब हमारा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे डी पॉइंट होगा और ये अब ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। तो सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे एक डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट्स में। ऊपर वाला हमारे पास ट्रायंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा, एंड यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। सी से डी पे जब आप जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया पॉजिटिव होगा और एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है दैट इज पी नोड इंटू टू वी नोड माइनस वी नोड, सो पी नोड वी नोड प्लस हाफ ट्रायंगल का बेस हो जाएगा हमारे पास वी नोड इंटू जो ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी दैट विल बी टू पी नोड। सो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे, सो टू पी नोड वी नोड हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड नाउ द लास्ट वन डी टू ए। अगर हम डी टू ए देखते हैं तो जो हमारी अभी कर्व है वो ऐसे हो जाएगी, जो हमारी अगेन जो डी टू ए है वो ऐसे है, और यहाँ पे एरो बैकवर्ड है, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और इसके लिए जो वर्क डन होगा नेगेटिव होगा एरिया अंडर ऑफ द कर्व, और इसका एरिया अंडर द कर्व हमें पता है दैट इज पी नोड इंटू टू वी नोड माइनस वी नोड, सो नेगेटिव पी नोड वी नोड। तो अब अगर हम सब पूरे सिस्टम को ऐड कर लें, डब्ल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो हम देखते हैं टू पी नोड प्लस टू पी नोड फोर पी नोड माइनस थ्री पी नोड माइनस फोर पी नोड, तो जो डब्ल्यू टोटल हमारे पास आएगा इट विल बी जीरो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मोनोटोमिक गैस एट प्रेशर P having volume V expand isothermally to volume 2V and then adiabatic to volume 16V, the final pressure of the gas। तो हमें हमारे पास दो एक्सपेंशन हो रहे हैं यहाँ पे। पहला क्या है, केस वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और सेकंड है केस टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन होता है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, सो पीवी इज कांस्टेंट। और जो एडियाबैटिक होती है इसके लिए इक्वेशन होती है पीवी गामा इज कांस्टेंट। मोनोटोमिक गैस है, सो जो मोनोटोमिक गैस है इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 3 होती है, और अगर हम गामा की वैल्यू निकालने लग जाए, गामा विल बी 1 + 2/3, सो 5/3। यहाँ पे गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं केस 1 में। बिकॉज सबसे पहले क्या हो रहा है, आइसोथर्मली V2 2V तक जाती है, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। तो पहले तो इनिशियली प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, उसके बाद फाइनली प्रेशर P' हो जाता है और वॉल्यूम 2V हो जाती है। बिकॉज आइसोथर्मल है तो PV कांस्टेंट रहेगा, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल रहेगा, और यहाँ से जो P' है, P' की प्रेशर की वैल्यू आ जाती है आपके पास, V से V कट जाएगा और ये हो जाएगा P/2, यानी कि जो इनिशियल प्रेशर था फाइनल प्रेशर उसका हाफ हो जाता है। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं आइडियाबैटिक के केस में। जब आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो उस टाइम पे प्रेशर की वैल्यू P/2 है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 2V है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, रेज टू पावर गामा इक्वल टू P" जो फाइनल प्रेशर होगा हमारे पास, एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन है 16V, सो 16V पावर गामा। तो यहाँ से P' की वैल्यू आ जाती है 2V/16V रेज टू पावर गामा इंटू P/2, V से V कैंसिल होगा, और ये हमें देता है 1/8 पावर गामा। गामा की वैल्यू आती है 5/3 इंटू P/2। अब जो हमारे पास 1/8 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर का क्यूब मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ पे पावर है जो 5/3 है, और ये P/2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 2 रेज टू पावर 5। जो 2 रेज टू पावर 5 होता है इसकी वैल्यू होती है 32। सो ये फाइनली हो जाता है 1/32 इंटू P/2, और ये हमें देगा P/64। अब अगर हम आंसर मैच करते हैं तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी आता है, फाइनल प्रेशर इज P/64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल A to B, B to C, C to A। तो यहाँ पे देखिए आप क्लोज प्रोसेस है, क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, तो हमें ये बताना है कि नेट वर्क डन गैस बाय कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिकॉज जो हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, मींस क्लोज प्रोसेस है। क्लोज बोल सकते हो या आप इसको साइक्लिक बोल सकते हो। तो जब भी आपके पास क्लोज या साइक्लिक प्रोसेस होती है तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 0। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट तो होता है ये कि हम फर्स्ट लॉ का यूज करें प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट बिकॉज डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है, जो मीन्स हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और सेकंड प्रोसेस ये होता है कि आप यहाँ पे बिकॉज आपके पास डेल्टा क्यू आपको पता है दैट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और अगर आपके पास कोई गैस है उसके लिए डेल्टा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Cp इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बट आप यहाँ पे ना तो आपको ये पता है कि किस टाइप की गैस है, ना ही आपको उसको Cp पता और ना ही चेंज इन टेम्परेचर पता। तो व्हाट वी डू, जो वर्क डन होता है, वर्क डन वी आल्सो नो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो जो पीवी डायग्राम होगा उसका एरिया किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पीवी डायग्राम है वो जस्ट एक ट्रायंगल है, बिकॉज ये क्लोज ट्रायंगल है तो इसमें आप नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, ये सिर्फ हमें
इंटीरियर वाला पार्ट लेना है ट्रायंगल का, तो यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा इसका, या वर्क डन हो जाएगा हाफ बेस कितना होगा, दैट इज ये 2 है और ये होपफुली 7 होगा, दिस इज 7, सो 7 माइनस 2 5 इंटू साथ में 10⁻³ भी है, मल्टीप्लाई हाइट जो कि BC होगा, BC इज 6 माइनस 2 4 इंटू 10⁻5 4 इंटू 10⁻5, सो यहाँ पे 2 पे कट हो जाएगा, ये देता है हमें 10 इंटू 10⁻², और यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ जाता है 1000 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी आपको यहाँ पे इसमें डाउट आ सकता है कि सर ये साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। सो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको थोड़ा जो पीवी डायग्राम है थोड़ा डिटेल में समझना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको आपको कंपोनेंट वाइज समझाते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सो पहले जो आपकी गैस है, हम यहाँ पे इसको रख कर देते हैं, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि गैस आपकी ए से स्टार्ट होती है, बी पे जाती है, यानी इनिशियली गैस जो हुई है वो एक्सपैंड हुई है, तो गैस ने आपका ए से स्टार्ट किया और वो बी तक गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, एक्सपेंशन फेज है गैस का, और जब भी एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो जो वर्क डन है वो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो अब गैस ने कितना वर्क डन किया होगा, वो गैस जो वर्क डन यहाँ पे करेगी वो इक्वल होगा एरिया अंडर द कर्व, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है गैस ने वर्क डन की फॉर्म में किया है, तो अभी ये सारा का सारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, ओके। नाउ अब गैस क्या करती है, बी से सी पे आती है, और बी से सी पे आप देखते हो तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता तो वर्क डन 0 हो जाता है, तो बी से सी वाला जो पाथ है यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं किया गया। नाउ कमिंग टू सी टू ए पाथ, जब आप सी टू ए आ रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, यानी गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, अगर गैस कंप्रेस हुई है तो गैस के ऊपर वर्क डन किया गया है, वर्क डन ऑन द गैस, और वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब हम बी से सी जाएंगे, ए से बी हम ऐसे गए थे, ये बी से सी आए थे, और हम सी से ए पे आ रहे हैं, तो जब हम सी से ए पे आ रहे हैं तो गैस कंप्रेस हुई है और अब गैस के ऊपर वर्क डन किया गया, तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा, और ये नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, अगेन एरिया अंडर द कर्व। अब जो बी सी कर्व है, ओ सॉरी बी ए कर्व है, वो ए बी कर्व से नीचे की तरफ है, तो जो सी ए का जो अंडर एरिया आएगा वो ये नीचे वाला होगा, यहाँ वाला, ये वाला। अब ये वाला सारा एरिया नेगेटिव में मानेंगे हम, बिकॉज नेगेटिव वर्क डन है, तो ये पहले ये एरिया पॉजिटिव था और अब ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये वाले एरिया के जो नंबर्स होंगे जब आप कैलकुलेट करोगे एक्चुअली मैथमेटिकली, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास ओनली पॉजिटिव एरिया वाला वर्क डन बचता है, और वो आंसर में पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज वो क्या है, गैस द्वारा किया गया वर्क डन था, दैट्स वाई जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 1000 नेगेटिव 1000 भी दिया जा सकता था, बट जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During an adiabatic process, pressure of a gas is found to be proportional to cube of the temperature, the ratio of Cp and Cv. So ये बोला गया pressure of gas is proportional to cube of the temperature. This is the equation. तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है that P is equal to K times T cube, और यहाँ से हम लिख सकते हैं that P into T raised to power -3 is equal to constant. अब हमारे पास जो बिकॉज हम ये बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं दैट इज, ये जो प्रोसेस है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती है दैट पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जो हमारी इक्वेशन है उसमें पी और टी है, यानी कि हमें वॉल्यूम को एलिमिनेट करना होगा यहाँ से, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी एन आर टी बाय
P, और जब ये वॉल्यूम की वैल्यू इधर पुट करते हैं हम तो P N R T P रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा P इंटू एन रेज टू पावर गामा R रेज टू पावर गामा T रेज टू पावर गामा बाय P रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। फर्दर सोल्व करते हैं, ये एन गामा और आर गामा हम कांस्टेंट में लेके जा सकते हैं बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। आप कांस्टेंट की पावर कुछ भी कर दो, कांस्टेंट ही रहता है। सो हमारे पास आ जाता है ये P 1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज कांस्टेंट। और अब क्या करते हैं, पावर को एडजस्ट कर देते हैं। जो पूरा सिस्टम है उसकी पावर हम उसका अंडर रूट ले लेते हैं हम 1 बाय गामा। कैसे? P 1 माइनस गामा टी गामा, पूरे सिस्टम का हम अंडर रूट लेते हैं 1 माइनस गामा टाइम्स, और जो कांस्टेंट का आप अंडर रूट लोगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। सो यहाँ से हमारे पास बन जाता है, जब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो P की पावर तो 1 हो जाएगी और T की पावर हो जाएगी गामा 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ये हमने बनाया एडियाबैटिक प्रोसेस से कि P की अगर पावर 1 है और T की पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा होगी, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पे आप देखिए तो P T रेज टू पावर माइनस 3 इज कांस्टेंट। सो यहाँ से जो गामा 1 माइनस गामा है हमारे पास वो -3 आना चाहिए। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 गामा इज इक्वल टू -3 और गामा इज इक्वल टू 3/2। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा इस हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन की है। आगे बढ़ते हैं। सो ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, ए से सी पे लेके गए हैं बाय टू पाथ्स ADC ABC एज शोन इन द फिगर। इंटरनल एनर्जी एट ए इज 10 जूल, तो ए के ऊपर हमारे पास सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो 10 जूल है। अलोंग द पाथ ADC अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड डेल्टा Q1, कौन से पाथ पे? ADC पे। तो जो ये वाला पाथ है इस पाथ पे यहाँ पे डेल्टा Q1 है 50 जूल, वर्क हमें गिवन है 20 जूल, वेयर एज अलोंग द पाथ ABC डेल्टा Q2 36 जूल है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है। सो बिकॉज यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं दैट इनिशियल एंड फाइनल, आप इसको बोल सकते हो कंडीशंस आर इक्वल, नॉट पाथ, कंडीशन आर इक्वल। इनिशियली गैस ए पे थी और फाइनली गैस सी पे है, चाहे उसने पाथ ABC लिया हो चाहे पाथ ADC लिया हो, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। तो जो डेल्टा यू होगा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट। दोनों पाथ में जो डेल्टा यू है वो इक्वल रहेगा। और डेल्टा यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और आप लिख सकते हो दैट डेल्टा यू ABC यानी ABC पाथ में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो ADC पाथ के इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होना चाहिए। और ये ABC का चेंज किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा क्यू ABC माइनस डेल्टा डब्ल्यू ABC इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ADC माइनस डेल्टा डब्ल्यू ADC। अब हमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, हम इसको फर्दर और क्लासिफाई कर सकते थे। जैसे जो ADC पाथ है इसको आप ABC पाथ है इसको आप AB और BC में तोड़ सकते थे अगर हमें अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती, बट यहाँ पे हमें कंबाइंड वैल्यूज ही गिवन है। सो हम वही यूज करेंगे। तो ABC पाथ के लिए जो एनर्जी दी गई है वो हमने किससे रिप्रेजेंट की है? हियर इट इज, हाँ, पहले ABC के लिए मेंशन है। तो ABC के लिए जो हीट गिवन है वो 50 जूल है। सो हीट गिवन 50 जूल माइनस जो वर्क डन हुआ वो 20 जूल है, इक्वल टू होना चाहिए जो हीट गिवन है ADC पाथ में दैट इज 36
माइनस यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, तो ये होगा 30, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा 36 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा WADC, और यहाँ से 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ADC पाथ का वर्क डन 6 जूल, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की हमें इक्वेशन बतानी है। तो पीवी गामा इज कांस्टेंट, ये हमें बाय डिफॉल्ट पता है। और जो ये वाली इक्वेशन है ये हमने जस्ट अभी ड्राइव की थी, हमने कुछ क्वेश्चन पहले। हियर इट इज P1 माइनस गामा टी गामा, हमने P1 माइनस गामा टी गामा ड्राइव किया है। सो हियर इट इज P1 माइनस गामा टी गामा, हमने इसको जस्ट अभी ड्राइव किया था, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन होल्ड करती है। और अब हमें इन दो इक्वेशन को चेक करना है। तो अगर हमारे पास ये होल्ड ट्रू करती है तो ये होल्ड ट्रू नहीं करेगी। कैसे? हमारे पास जो इक्वेशन ट्रू है दैट इज P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारे पास ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि P की पावर इन्होंने गामा कर दी है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे गामा को हम पुट कर देते हैं 1 माइनस गामा। अगर गामा को हम 1 माइनस गामा पुट करें तो ऐसा कर सकते हैं, तो इट विल बी 1 और P माइनस 1 माइनस गामा T 1 माइनस गामा। तो आप ये पाएंगे इट विल बी P1 माइनस 1 प्लस गामा T1 माइनस गामा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और तो ये बच जाता है आपके पास P गामा 1 माइनस गामा। तो आप देखो कि ये वाली इक्वेशन कब होल्ड करेगी, जब आप गामा को 1 माइनस गामा पुट करोगे तब ये इक्वेशन होल्ड करती है, एल्स ये इक्वेशन होल्ड नहीं करने वाली। और साथ में दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं जो हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन, दैट टी वी गामा माइनस 1 इन्होंने कॉन्स्टेंट दिया है। जो बेसिक इक्वेशन होती है हमारे पास पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और गैस इक्वेशन होती है आइडियल की पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से हमें प्रेशर को एलिमिनेट करना है, प्रेशर हो जाएगा एन आर टी बाय वी। सो एन आर टी बाय वी इंटू वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन आर को उधर ले जाते हैं कॉन्स्टेंट के अंदर, सो टी इंटू वी गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली होल्ड करती है, ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन डी है हमारा, ये डायरेक्टली होल्ड नहीं करता। इसमें आपको जो गामा है वो तभी होल्ड करेगा जब गामा इज 1 माइनस गामा हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये गलत होगा और बाकी की सभी इक्वेशंस हमारे पास राइट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So an ideal gas goes from state A to B via 3 processes indicated in the diagram. So A B C मतलब कि पहला पाथ है, दूसरा पाथ है और हमारे पास थर्ड पाथ है। और यहाँ पे अगर देखें आप तो जो तीनों प्रोसेस हैं उनका फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तीनों प्रोसेस अलग अलग पाथ से जा रही हैं बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3, ये हमारे पास इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो दो वाले ऑप्शन है, ऑप्शन सी और डी है, ये तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास ओनली दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए एंड बी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ Q1 Q2 Q3 इंडिकेट द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग द प्रोसेसेस processes and delta U indicate the internal energy change along the three processes respectively, then हमें Q1 Q2 का भी रिलेशन बताना है। अब जो Q का रिलेशन होता है दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब जो तीनों प्रोसेस है उनमें डेल्टा U तो सेम है, तो यानी कि डेल्टा Q का रिलेशन किसके साथ होल्ड करेगा, वर्क डन के साथ। जिसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा उसका डेल्टा Q भी सबसे ज्यादा होगा और Q1 Q2 उसका ज्यादा होगा। अब देखते हो जो वर्क डन क्या होता है, हमारे पास पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा वर्क डन होता है। तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है, हमें ये पता है कि एरिया अंडर द कर्व जो पहली कर्व है उसका सबसे ज्यादा है,
तो अगर उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा है तो उसका Q1 भी उसका Q भी सबसे ज़्यादा होगा, तो Q1 सबसे ज़्यादा होगा। फिर सेकंड वर्क कर्व का एरिया आएगा और फिर हमारे पास थर्ड कर्व का एरिया आएगा। थर्ड कर्व का एरिया सबसे कम होगा तो उसका जो उसकी हीट है वो भी सबसे कम होगी। सो Q1 इज ग्रेटेस्ट एंड Q3 इज स्मॉलेस्ट। तो जो ऑप्शन ए है इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle. तो हमें ये बताना है कि इस साइकिल में जो गैस है, गैस ने कितनी हीट को रिजेक्ट किया है। मीन्स आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, अगर आप फर्स्ट लॉ लिखो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, हीट गिवन टू गैस, कि गैस को कितनी हीट यहाँ पे दी गई है। और डेल्टा यू होता है हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, कि गैस ने कितनी हीट को अब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आप हीट गिवन में से हीट अब्जॉर्ब को माइनस कर देते हो तो क्या बचता है आपके पास, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, जिसको हम वर्क डन बोलते हैं। ये है हीट रिजेक्टेड बाय गैस, जिसको आप वर्क डन भी बोल सकते हो। और इस प्रोसेस में अगर आप वर्क डन निकालने लगोगे तो इट इज क्वाइट सिंपल। ये क्लोज प्रोसेस है, तो क्लोज प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो जस्ट यहाँ पे होता है, जो आपका ये क्लोज लूप बना है, रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया क्या होगा, जो इसकी ये हाइट हो जाएगी इट विल बी पी, और जो इसका बेस होगा दैट विल बी 3v माइनस वी 2v। तो इसका एरिया हो जाएगा यानी कि W हो जाएगा 2pv, और यही होगी अमाउंट ऑफ हीट जो गैस यहाँ पे रिजेक्ट करती है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B। A to B पे जाता है via two processes। If first undergo isothermal expansion V to 3V and then volume is reduced from 3V to 3V to V to constant pressure। तो हमें यहाँ पे करेक्ट पीवी डायग्राम बताना है। सो देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, पहली है प्रोसेस 1 और दूसरी है प्रोसेस 2। सो प्रोसेस 1 में क्या हो रहा है, V to 3V जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे क्या होता है V to 3V जाता है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का हमें पता है कि जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, जो हमारा डायग्राम है एक्सपेंशन के केस में, जो उसका स्लोप होता है dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी होता है, और स्लोप उसका ऐसे डाउनवर्ड आता है। पीवी डायग्राम का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा जब वॉल्यूम v है, और ये वाला पॉइंट होगा जब वॉल्यूम 3v है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका डायग्राम नंबर 1 है, इसमें जो आपका इनिशियल है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 3v से v हो रही है। जो आइसोथर्मल कर्व है, ऊपर वाली कर्व आइसोथर्मल है क्योंकि यही कर्व ऐसा बिहेवियर ले रही है। तो इसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, 3v to v हो रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप बी ऑप्शन देखते हो, बी ऑप्शन में भी आइसोथर्मल जो कर्व है उसमें वॉल्यूम रिड्यूस हुई है, बिकॉज आप एरो से देख सकते हो वॉल्यूम 3v से v की तरफ जा रही है, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो ये भी गलत होगा। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन सी और डी बचता है। ऑप्शन सी में वॉल्यूम इंक्रीज तो हुई है V to 3V, बट यहाँ पे ये कर्व आइसोथर्मल की नहीं है, ये स्ट्रेट कर्व है जो कि आइसोथर्मल की नहीं होती। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन डी बचता है, दैट इज द राइट आंसर। और इसके दूसरे पार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है उस पर क्या बोला गया, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आप क्या कर रहे हो, V से 3V की तरफ 3V से V की तरफ जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो कंप्रेशन हुआ। तो ग्राफ में वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ ऐसे आना चाहिए जो कि यहाँ पे स्ट्रेट है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ डाइएटोमिक गैस गामा मेंशन है एट प्रेशर of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that
टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 to 9 to 7 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट। तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रेशर बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो जस्ट हमने थोड़ी टाइम पहले ड्राइव भी की थी, दैट P 1 माइनस गामा इंटू टी गामा एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका हमने कैसे ड्राइव किया था, हमने यूज किया था पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया था, वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी एन आर टी बाई पी, और इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट करके ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। आप हमारे एक क्वेश्चन है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमने इसको ड्राइव किया है। सो जो इनिशियल वैल्यू है प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फाइनल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हमें ये पता है 1 एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 1.1 इंटू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर होता है। हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम इसको 1 एटमॉस्फेयर ही लिखेंगे बिकॉज आंसर भी एटमॉस्फेयर में है। सो 1 इंटू 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू 1.4 है, सो ये आ जाता है हमारे पास -0.4। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब होगा 300 केल्विन। कैलकुलेशन के लिए टेम्परेचर आप ऑलवेज केल्विन में लेते हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो आप सेल्सियस में चेंजेस ले सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर टेम्परेचर लेना पड़ रहा है तो आप हमेशा केल्विन में लेंगे। और इसकी पावर है हमारे पास 1.4 इज इक्वल टू पी, जो हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी पावर 1 माइनस गामा, और 927 है, 927 की वैल्यू का अगर हम पुट करते हैं तो वो होता है हमारे पास 1200। उसमें 200 927 के अंदर 273 हम ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1.4। सो यहां से हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इट विल बी 300 बाय 1200 पावर 1.4, और यहाँ पे हो जाएगा P डिवाइड बाय 1 पावर -0.4, बिकॉज 1 माइनस गामा भी यहाँ पे 0.4 होगा। अब हम यहाँ को एडजस्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर के केस में ये रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे बचता है 1/4, पावर 1.4 है तो 1.4 को 14/10 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/p, और ये पावर बचेगी इसकी 4, और 4 को लिख लेते हैं 4/10। दोनों को रिवर्स कर देते हैं, बिकॉज हमें p ऊपर चाहिए तो जो हमारे इंटरनल्स हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे। सो ये हो जाएगा 4 पावर 14/10 इज इक्वल टू p पावर 4/10। और अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अंडर रूट ले सकते हैं। अंडर रूट मीन्स इसकी पावर 4/10 है तो हम दोनों का 10/4 अंडर रूट ले लेते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जस्ट पावर्स को आप रिवर्स कर दोगे कि ये 4/10 है तो इसकी पावर को आप 10/4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और इसकी पावर को भी आप 10/4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसको बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर 4 होता है और ये होता है x², तो आप क्या करते हो, इसकी पावर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसकी पावर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हो 2² इज इक्वल टू x² है, तो आप इसकी पावर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसकी पावर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे x की 1 बचेगा और यहाँ पे 2 की 1 बच जाता है। तो हमने सेम यही पे किया कि 4/10 था, इसकी पावर को 1 करने के लिए हम इसकी पावर को 10/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम 10/4 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो आपको p दे देगा, और यहाँ से हमें मिलता है 7/2, और ये हमारे पास है 4। सो 4 की पावर हमारे पास बच जाती है 7/2, और 4 को लिख सकते हैं हम फर्दर 2 का स्क्वायर इंटू पावर 7/2 है इज इक्वल टू p, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p बचता है 2 रेज टू पावर 7, और ये होता है 32, 5 होता है,
into 2 into 2 into 2, so 62 128 एटमॉस्फेयर, बिकॉज जो हमारा हमने स्टार्टिंग में प्रेशर लिया था वो हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया था. सो आई थिंक 128, और आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक समवेयर. यस, जो इनिशियल प्रेशर वो 2 एटमॉस्फेयर है, हमने यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, तो ये ऐसे 2/p होगा. और यहाँ पे जब रिवर्स करेंगे तो p/2, यहाँ पे भी p/2, और यहाँ पे भी p/2 रहेगा, और ये p/2 आएगा. तो जो p आएगा इट विल बी 128 इंटू 2, जो कि 256 एटमॉस्फेयर हो जाएगा. तो अब कंपेयर करते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. During an isothermal expansion, a confined ideal gas does 150 joule of work done against its surrounding. This implies that. So यहाँ पे क्या किया गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, ये जीरो होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता. नो चेंज मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है. नाउ अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए. 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस. अगर ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि गैस से आपने एनर्जी को निकाल लिया. अगर गैस से आप एनर्जी को निकालते हो तो क्या होगा उस सिनेरियो में, गैस का टेम्परेचर डाउन जाएगा, और अगर गैस का टेम्परेचर डाउन जाता है तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा. तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट नहीं हो सकता. 300 जूल हैज बीन एडिड टू द गैस, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ एडिड एनर्जी होगी यहाँ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है, और डेल्टा डब्ल्यू कितने के इक्वल बोला गया, 150 जूल के इक्वल बोला गया. मींस जो गैस है उसमें आपने 150 जूल ऐड किया है, और वही ऐड से टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से वो एनर्जी जो आपने गैस में ऐड की थी वो इंटरनल एनर्जी में ना जाके वो किस में चली गई, वर्क डन में चली गई. तो ऑप्शन बी भी राइट नहीं होगा. नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो ऐसा आइसोथर्मल में नहीं, एडियाबैटिक में होता है, तो सी भी नहीं होगा. तो जो ऑप्शन डी बचता है, दैट 150 जूल ऑफ हीट एडिड टू द गैस, ये ऑप्शन सही होगा. और यहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि जो हमने बोला था कि ऑप्शन ए, कि जब गैस से आपने हीट को, अगर ऑप्शन ए सही हो जाता है जिसका मीनिंग ये है कि गैस से हीट को निकाला गया, तो उस केस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, जीरो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन ए राइट नहीं हो सकता. तो ऑप्शन डी कैसे राइट हो सकता है कि जब आप गैस के अंदर हीट को ऐड करेंगे तो उससे डेल्टा यू पॉजिटिव होना चाहिए. बट अगर आप गैस, आपके पास कोई गैस है, आप उससे हीट निकालते हो, तो वहां पे आप ये मेंशन नहीं कर रहे कि वो जो आपने हीट निकाली है उस प्रोसेस में आपने साथ में बाहर से हीट दी भी है या नहीं है. बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि गैस जो एक्सपेंशन है वो आइसोथर्मल है, और गैस ने 150 जूल ऑफ वर्क किया है. तो गैस ने जो 150 जूल ऑफ वर्क किया है और उस प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तो जो वर्क डन आया है वो आपने जो बाहर से हीट दी है उसी से वर्क डन आया होगा. और अगर आपने बाहर से हीट दी है तो मीन्स गैस के अंदर आपने हीट को ऐड किया है, और वही ऑप्शन डी बोल रहा है 150 जूल ऑफ जूल जो हीट है वो गैस के अंदर ऐड की गई है. आगे बढ़ते हैं. If delta U and delta W represent increase in internal energy and work done of a system respectively in a thermodynamic process, which of the following is true? Delta U is equal to negative delta W in adiabatic process. तो adiabatic process में delta Q जीरो होता है, और अगर ये जीरो है तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू, जो कि राइट है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आइसोथर्मल में जो सेकंड बोला गया, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो हो जाता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा. अगेन ये एडियाबैटिक वाला हमने जस्ट अभी बताया. और ऑप्शन डी, डेल्टा यू तो जीरो ही होता है आइसोथर्मल, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो यस। आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये गलत है हमारा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, और यही पूछा गया कि कौन सा गलत है। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, जो कि इसके लिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 moles of ideal gas taken from cyclic process ABCDA during process A to B, process AB and CD। तो यहाँ पे देखिए A से B और C से D, टेम्परेचर आर 500 केल्विन 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो ये बताना है कि जो गैस है उसने कितनी हीट को अब्जॉर्ब किया होगा। सो लेट अस डू। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो जो ए बी प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो यानी कि जो ए बी है वो क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सिमिलरली जो सी डी है, सी डी भी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बीसी की बात करें तो बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो बीसी है और जो एडी है, एडी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी और एडी ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। नाउ जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो वहां पे वर्क डन क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास जीरो होता है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो चेंज इन, जो आप हीट दे रहे हो वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सो नाउ अब अगर हम प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस क्या हो रही है, अब देखिए आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो ये ए से स्टार्ट होके बी पे जाती है, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे आती है। तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है। मींस जो चेंज या जो हीट डेल्टा क्यू आप बीसी से दोगे सिस्टम को, डेल्टा क्यू बीसी होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू डीए होगा। जितनी एनर्जी बीसी से दी जाएगी उतनी ही एनर्जी डीए से ले ली जाएगी। दैट्स वाई जो बीसी है और जो एडी है इनका यहाँ पे एज सच कोई इतना रोल नहीं होगा इंटरनल एनर्जी को या डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए। नाउ कमिंग टू जो हमारे पास जो प्रोसेस है ए बी और सी बी, सी बी, ए बी सी बी, जो हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो अगेन उसके लिए भी जो डेल्टा यू है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाता है डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। और मींस हमें यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस हैं ए बी और जो सी डी हैं, दोनों प्रोसेसेस के लिए हमें क्या निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा, और दोनों वर्क डन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो डेल्टा क्यू होगा सिस्टम का वर्क डन इन ए बी प्रोसेस प्लस वर्क डन इन दैट इज सी डी प्रोसेस। और यहाँ पे हमने बी सी और ए डी क्यों नहीं लिया है, बी सी और ए डी क्यों इसलिए नहीं लिया है, बिकॉज ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होता। अगर कोई वर्क डन नहीं हो रहा तो यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा यू के इक्वल होनी चाहिए। बट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, तो यहाँ पे कोई हीट सिस्टम में इन नेट ऐड नहीं की गई है। इन नेट का मतलब बीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर अगर कोई हीट ऐड की गई होगी तो उतनी ही डीएस के अंदर से सब्ट्रैक्ट हो गई होगी, वापस ले ली गई होगी। दैट्स वाई जो बीसी और एडी प्रोसेस है वो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी, ओनली ए बी और सी डी प्रोसेस हैं ये कंट्रीब्यूशन देंगी। और जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसका वर्क डन दिया जाता है म्यू आर टी, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज टेम्परेचर कांस्टेंट 8.31, T is temperature in Kelvin into log, oh sorry, ln into V final by V initial
तो हम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहली के लिए टेम्परेचर 500 केल्विन है, किसके लिए, ए बी के लिए। सो डब्ल्यू ए बी, और हमारे पास 2 मोल्स आई थिंक, यस 2 मोल है हमारे पास। 2 8.31, टेम्परेचर है 500 केल्विन, और वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास 2 वी नोड, और इनिशियल वॉल्यूम है वी नोड, बिकॉज हम जब ए से बी पे गए हैं तो बी वाली वॉल्यूम फाइनल होगी। तो ये कट के हमारे पास ln2 बचता है, और ln2 की वैल्यू ऑलरेडी 0.69 हमें गिवन है। सो ये हो जाता है 1000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 8.31 इंटू हमारे पास आ जाएगा ln2 जो कि है 0.693, और इसको आप लिख सकते हो 831 इंटू 0 ln2। अब हम करते हैं दूसरे वाले के लिए कैलकुलेशन, जो कि है सी डी। ये भी 2 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन है, ln फाइनल वॉल्यूम है यहाँ पे V, और इनिशियल वॉल्यूम है 2 वी नोड। तो V नोड बाय 2 वी नोड, ये V नोड कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा, और ln1 क्या होगा हमारे पास 0 होता है, और ln2 एज इट इज रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। सो नेगेटिव 600 इंटू 8.31 ln2। सो अब अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें, तो जो W टोटल होगा 8310 ln2 माइनस 600 831 ln2, और जब ये सब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2304 जूल्स। ऊपर जाके मैच करेंगे, तो व्हाट इज, यह है 230। सो जो हमारा नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है वो इससे मैच करता है 2293 से, तो हम दिस विल बी द आवर राइट आंसर एज कंपेयर टू एज पर कैलकुलेशंस जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Q, E and W denotes respectively heat added, change in internal energy and work done in a closed cyclic process। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्लोज साइक्लिक प्रोसेस, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है, तो यानी कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई को क्या बोला गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा ई शुड बी 0, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज बी इक्वल टू 0। Next question, a sample of gas expand from volume V1 to V2, the amount of work done by the gas is greatest when the expansion is। तो ये बताना है कि किस केस में, और यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, किस एक्सपेंशन के केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो सबसे ज्यादा किस में होगा। तो ये इस टाइप का हमने इस टाइप के क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आइडिया दिया था, तो कि अगर हमारे पास ये पीवी डायग्राम है, और अगर एक्सपेंशन की बात करें, सपोज कीजिए इनिशियल पॉइंट है और ये हमारी फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम को VI बोल दिया गया, फाइनल वॉल्यूम को VF बोल दिया गया। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो जो हमारी कर्व है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये हो गई आइसोबारिक। नाउ अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में कर्व ऐसे जाती है, और ये एडियाबैटिक की कर्व है, एडियाबैटिक कर्व से थोड़ा सा फास्टर नीचे की तरफ जाती है। दिस इज आइसो, दिस इज एडियाबैटिक। तो जो मोस्ट जो वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे ज्यादा कर्व किस सबसे ज्यादा एरिया किस कर्व के अंडर है, दैट इज आइसोबारिक कर्व के अंडर मैक्सिमम एरिया आएगा, बिकॉज पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया आइसोबारिक के अंडर आ जाएगा। दैट्स वाई जो मैक्स वर्क डन होगा इन केस ऑफ एक्सपेंशन वो किस में होता है, आइसोबारिक में। अगर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन के केस में वो होता है एडियाबैटिक में होता है, और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन आइडियल गैस A
and real gas B have their volumes increased from V to 2V under the isothermal condition, increase in internal energy। तो ये बताना है कि इंटरनल इंक्रीज, जो इंटरनल एनर्जी उसका इंक्रीज क्या होगा। सो एज पर मेंशन क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन होती है तो जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो डेल्टा यू है किसी भी गैस के लिए क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा टी जीरो हो जाता है और डेल्टा यू हमारे पास जीरो हो जाता है। सो विल बी जीरो फॉर बोथ ऑफ द गैसेस, की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thermodynamic system is taken from state A to B along ABC is brought back to A along BDA। सो A से उसको लेके गया, A से उसको आप C के थ्रू B पे लेके गए और फिर B से उसको D के थ्रू वापस A पे लेके आए। नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, बिकॉज ये क्लोज साइकिल है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा विल बी ओनली जो क्लोज लूप है उसका एरिया होता है। सो ये हो जाएगा, बिकॉज आपने ए से स्टार्ट किया था तो आप क्या करोगे, ए सी बी, ए से आप सी पे गए, सी से आप बी पे गए, बी से आप डी पे आओगे और डी से वापस ए पे आओगे। सो ये डी और ये ए। सो हेयर इट इज, जो ऑप्शन सी है दिस विल बी द राइट आंसर। इस लूप का एरिया आपका वर्क डन के इक्वल होगा। नेक्स्ट, a thermodynamic process is shown in the figure, pressure and volume corresponding to some points in the figure are। तो पी ए वी ए पी बी वी बी, सॉरी पी, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को पहले, एंड थिकनेस को कम कर लेते हैं सो दैट राइट नाउ। सो पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है, वी ए और वी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो इन द प्रोसेस ए बी 600 जूल गिवन है, एडेड टू द सिस्टम। बी सी में 200 जूल सिस्टम में ऐड की है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी, तो ए सी प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, एक पाथ है जो आपका ए से होके बी से होके सी तक जाता है और दूसरा पाथ ए से होके डी होता हुआ, और यहाँ पे ये शायद एरो गलत बना हुआ है, दूसरा पाथ जो ए से होके डी से होते हुए सी पे जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे पाथ हैं। तो प्रोसेस साइक्लिक तो है नहीं, अगर साइक्लिक होती तो डेल्टा यू जीरो हो जाता, बट साइक्लिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी और बी सी गिवन, पाथ गिवन है तो हम ए बी और बी सी के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जो ए बी प्रोसेस है, ए से बी जाते वक्त वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये है आइसोकोरिक, और अगर ये आइसोकोरिक है तो इसमें वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। अब आते हैं हम बीसी पे। जो बीसी है यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या है, आइसोबारिक है, और अगर आइसोबारिक है तो वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी। जो P की वैल्यू है हमारे पास, P एट पॉइंट B ये हमें गिवन है 8 इंटू 10⁻⁴, और डेल्टा वी होगा VB माइनस VC। अब जो C की वॉल्यूम है वही वॉल्यूम D की भी है, तो डेल्टा V हो जाएगा VD माइनस VA। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 से 24 इंटू 10, और वर्क डन आ जाता है 240 जूल। नाउ बिकॉज हमें ये बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है एसी प्रोसेस के थ्रू, तो चाहे आप ए से वाया बी टू सी पे जाते हैं, मींस चाहे आप ए बी सी वाला पाथ फॉलो करते हो, चाहे आप ए सी वाला पाथ फॉलो करते हो, दोनों पाथ के लिए इनिशियल एंड फाइनल जो कंडीशन है वो सेम है।
ABC पाथ में भी आप A से स्टार्ट करते हो, C पे एंड करते हो, और AC पाथ में भी आप A से स्टार्ट करते हो, C पे एंड करते हो। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो यानी कि डेल्टा U ABC इज इक्वल टू डेल्टा U AC, यानी कि जो AC के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वही चेंज ABC प्रोसेस में भी आएगा। सो इसी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट डेल्टा U AC इज इक्वल टू डेल्टा U ABC, और डेल्टा U ABC को आप लिख सकते हो फर्स्ट लॉ से, दैट डेल्टा क्यू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ABC माइनस डेल्टा W ABC, और इसको फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा क्यू AB प्लस डेल्टा क्यू BC, बिकॉज आप ABC के थ्रू जा रहे हो तो ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा W AB माइनस डेल्टा W BC। ओके, सो अब अगर देखें आप तो ये बोला गया कि AB प्रोसेस में 600 जूल ऐड किया गया था, यानी कि क्यू AB हमारे पास 600 है, BC में 200 ऐड किया गया था, यानी कि क्यू BC हमारे पास 200 है। BC आइसोबारिक, ओ सॉरी यहाँ पे ऊपर देखें अगर AB जो आइसोकोरिक प्रोसेस थी तो डेल्टा W 0 था, यानी कि डेल्टा W AB हमारे पास 0 है, और BC का वर्क डन हमने निकाला था यहाँ पे, BC आइसोबारिक है तो उसका वर्क डन 240 आया था, तो डेल्टा W BC इज 240। तो हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 600 प्लस 200 माइनस 240 माइनस, ओ सॉरी AB की वैल्यू 0 है और BC की हमारे पास 240 है। तो टोटल सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 800 माइनस 240, और ये देगा हमें 560 जूल्स डेल्टा U AC। और अगर हम यहाँ पे जाके कंपेयर करें तो जो ऑप्शन ए है हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे रिवर्सिबल है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ ए नाइक्रोम वायर। तो यहाँ पे ओनली जो प्रोसेस सी है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये रिवर्सिबल होगी। बाकी की जो नाइक्रोम वायर को आप हीट करते हो तो यहाँ पे एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको आप वापस नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही कंडक्शन और रेडिएशन वाला में भी आप हीट को वापस उस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। आइसोथर्मल कंप्रेशन ही है यहाँ पे जो रिवर्सिबल है, सो दैट्स विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। सो विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, कंसेप्ट्स डेवलप करने के लिए, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब। आल्सो इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशंस बाय स्कैनिंग दीज QR कोड्स। इससे हमें वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने में, बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में और न्यू बुक्स लेने में, न्यू टेस्ट सीरीज परचेज करने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी बेटर क्वेश्चंस इन फ्यूचर लेके आ सकते हैं। So with this, thanks for watching. We will meet in next video.